बहुत जल्द अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जिसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका सवाल है कि हम ऑनलाइन या ऑफलाइन अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना गया है। यह यात्रा भगवान शिव को समर्पित है, जहां वे बर्फ के शिवलिंग के रूप में अमरनाथ गुफा में स्वयं विराजमान होते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों और मौसम की चुनौतियों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी यात्रा को लेकर भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। कुल 38 दिनों की यह यात्रा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर संपन्न होगी। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 14 अप्रैल 2025 से ही शुरू हो चुकी है। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। अब कैसे करें अमरनाथ जाने का पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है अमरनाथ यात्रा पर जाने का। शिव के पवित्र धाम अमरनाथ यात्रा के लिए इस वर्ष पंजीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि हमने बताया, 14 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में विशेष सवाल हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा की ऑनलाइन पंजीकरण सेवा किस तरीके से काम करती है और आपको ये पंजीकरण कैसे कराना है। आपको बता दें कि यह पंजीकरण बेहद ही सरल है। जैसे jksasb.nic.in वेबसाइट के माध्यम से आप ये पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आसान चरणों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन सेक्शन में क्लिक करें। यात्री को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या या यात्रा तिथि। इसके बाद उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC अपलोड करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। भुगतान के बाद यात्री को यात्रा परमिट डाउनलोड कर लेना चाहिए, जो यात्रा के दौरान बहुत जरूरी होता है। चलिए अब जान लेते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कैसे करें। जो श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण नहीं कर सकते, उनके लिए देश भर की 540 से अधिक बैंक शाखाओं में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी धाम, पंचायत भवन, महाजन हॉल जैसे पंजीकरण केंद्रों पर भी ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। पहले चरण में यात्री को टोकन स्लिप लेनी होती है, जो यात्रा तिथि से 3 दिन पहले दी जाती है। इसके बाद चिकित्सा जांच और यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अंतिम चरण में यात्री को RFID कार्ड दिया जाता है। RFID कार्ड यानी जो यात्रा के दौरान उनके पहचान और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC, आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 4 फोटो आपको रखने हैं। इन सभी को लेकर चलना बेहद जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण के बिना किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत रखने के लिए इस बार RFID कार्ड, जो कि यात्रा के दौरान आपकी पहचान और सुरक्षा के लिए होता है, वो रखना अनिवार्य है। इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप अमरनाथ से जुड़ी और भी कोई जानकारी हमसे जानना चाहते हैं या और भी विस्तार से कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें। हम आपके हर सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब